अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद हसनैन अली। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन पर। तो जो ब्रेन है वो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। उसका वेट है 1.4 kg या 1400 ग्राम। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इज़ 1200 to 1300। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल और बोनी बॉक्स। तो जो क्रेनियल कैपेसिटी है ब्रेन की वो है 1200 से 1300 तक। और जो ब्रेन कवर्ड है ना वो है एक स्कल या खोपड़ी में, जो उसको प्रोटेक्शन देती है। तो क्रेनियम्स आउटर कवरिंग कंटेन मेनिजेस। और जो क्रेनियम है उसके बाहर 3 मेनिजेस होती हैं। तो कौन सी है देखते हैं। देयर आर 3 मेनिजेस लेयर्स। एक है पियामीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड। तो जो एरेक्नॉइड और पियामीटर है उसके बीच में एक CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है जैसे वो कोलैप्स ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सबसे पहला फोर ब्रेन, जो मतलब आगे आगे फोर मतलब आगे। इट कंटेन्स टीलेंसेफ्लॉन विच कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिब्रल हेमीस्फेयर। सेरिब्रम जो है वो है हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब 80 to 90% पार्ट लार्जेस्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। हेमीस्फेयर कंसिस्ट ऑन आउटर ग्रे मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर वाइट मैटर। जो आउटर पार्ट होता है हेमीस्फेयर का उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ग्रे कलर का होता है, और इनर वाइट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कन्वोल्यूटेड एंड कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है कन्वोल्यूटेड होता है और उसमें इंटरन्यूरॉन्स बहुत पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम कंटेन होता है 4 लोब्स पर। जो उसका पहला लोब है वो है फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग वगैरह करना। और दूसरा पार्ट होता है टेम्पोरल लोब, और उसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कुछ याद करना या स्पेसिफिक साउंड याद करना। और तीसरा है पेरिएटल लोब। उसका काम होता है लैंग्वेज फार्मेशन, मतलब जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ना उसमें पेरिएटल लोब का काम होता है, जो पार्ट है सेरिब्रम का। और चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। जो हमारी इमेज फार्मेशन होती है ना वो होती है इसी लोब में, इसी के ज़रिए हमें दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं। दो जो हेमिस्फीयर होते हैं ना, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो डिवाइड होते हैं एक लाइन के ज़रिए, उसे कहते हैं कार्पस कैलोजम। अ पॉइंट वेयर 2 हेमिस्फीयर डिवाइड फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज कार्पस कैलोजम। 2 हेमिस्फीयर होते हैं। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो क्या करता है क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है आर्टिस्टिक नेचर, जो मतलब आर्ट हम करते हैं ना वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का काम होता है। और ये बात याद रखें कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। उसके नीचे आते हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन कंसिस्ट होता है थैलेमस लिम्बिक सिस्टम पर। थैलेमस इट रिसीव्स ऑल मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन। इसको हम क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैसेजेस रिसीव करता है और बॉडी को देता है, या बॉडी से लेता है ब्रेन को देता है, इसलिए ये है क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन, मैसेजेस को क्लियर करता है। तो डायनसेफ्लॉन का थैलेमस पार्ट हो गया। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पर, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे होता है, इट इज़ होम्योस्टेसिस सेंटर। इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये होता है होम्योस्टेसिस सेंटर होता है, जो मतलब मेंटेन करता है पूरी बॉडी में। और उसके बाद ये हंगर, थर्स्ट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है अमाइगडाला। इट कंट्रोल्स फियर, रेज, प्लीजेंट। ये कंट्रोल करता है खौफ, गुस्से और खुशी को। खुशी जो मतलब सेक्सुअल अरोजमेंट के वक्त अराइज होती है। उसके बाद आता है तीसरा टाइप हिप्पोकैम्पस, रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट करता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही रहती है। इसकी जो शेप होती है वो सी हॉर्स की तरह होती है, और
इसे हम हिपोकैम्पस को हम हार्ड डिस्क ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी में ही रहती है। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो ह्यूमन में रिड्यूस्ड होता है, मतलब कम होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डिपेंड लेस ऑन विजन एंड ऑडिटरी, वो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तो मिड ब्रेन ज़्यादा काम नहीं करता। मिड ब्रेन में होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो विजन कराते हैं, मतलब देखने के लिए, और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई जो सुनने के लिए काम आते हैं। इन दोनों को मिला के एक बनता है, उसे कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब तीसरा टाइप है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इट हैज़ 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसे कहते हैं पुल ऑफ द ब्रेन, या क्योंकि ये जो है ना इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग, हिकअपिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्लीपिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन, एक्सक्रेशन etc। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। ये सेरिब्रम से सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। इट इज़ कॉल्ड मसल सेंस ऑर्गन और प्रोप्रिसेप्टर ऑर्गन। इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। तो ये जो सेरिबेलम है बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है। तो तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का पोन्स। पोन्स मतलब ब्रिज। पोन्स कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशंस, आल्सो कंट्रोल ऑन ब्रीथिंग या स्लीपिंग। तो इसका काम होता है फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना कि